अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सिविल 354 का जो पेपर ए है इसके थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बाब नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 है कि कंक्रीट के काम के मराहिल, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंक्रीटिंग के मराहल के नाम लिखें। लिस्ट दी कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीट के काम के मुख्तलिफ मराहिल दर्ज झैल हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है मटीरियल का हसूल यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटीरियल्स। नंबर 2 मटीरियल का स्टोर करना, स्टोरिंग ऑफ मटीरियल्स। नंबर 3 मटेरियल की बैचिंग, ठीक है जी। बैचिंग ऑफ मटेरियल्स यानी इसको मापना कहते हैं, ठीक है, जो हम मेजर करते हैं। कंक्रीट को मिक्स करना यानी मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। फॉर्म वर्क लगाना, शटरिंग वगैरह जो है, फिक्सिंग ऑफ फॉर्म वर्क। उसके बाद कंक्रीट की तरसील यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्लेसिंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में साथ, ठीक है ना, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। और नंबर 8 है यहाँ पर कंक्रीट की कंपैक्शन यानी कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। और कंक्रीट की फिनिशिंग और कंक्रीट की तैयारी, सॉरी तराई, तराई कहते हैं क्यूरिंग करना, ठीक है, तर करना। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि मौके तमीर पर मटेरियल स्टोर करने का तरीका लिखें। मटेरियल नहायत मुनासिब तरीके से स्टोर करने चाहिए। हर एक मटेरियल अलग अलग स्टोर करना चाहिए और ऐसी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहां से बवक्त ज़रूरत आसानी से हासिल किया जा सके, यानी जो जगह साइड से करीब तर हो। मटेरियल्स की इतनी मिकदार स्टोर करनी चाहिए कि जिससे काम लगातार होता रहे, यानी मिकदार में कमी ना आए। ये मटेरियल इस तरह स्टोर किए जाएं कि ये ख़राब ना होने पाए और ज़्यादा भी ना कर लिया जाए, जैसे सीमेंट के ज़्यादा बैग्स ले आएँ और वो ख़राब हो जाए। आमतौर पर सीमेंट को इंतहाई एहतियात से खुश्क जगह पर स्टोर करना चाहिए क्योंकि नमी पहुंचने पर सीमेंट ख़राब हो जाता है। लोहे की अशिया को भी नमी से बचाना चाहिए, जैसे सरिया, एंगल, टीआर, गार्डर वगैरह, क्योंकि नमी पहुंचने पर इनको जंग लगने का खतरा होता है। सरिये को चिकनाई लगने से भी महफूज रहना चाहिए, यानी इस पर कोई चिकनाई वाली चीज़ नहीं लगनी चाहिए। इन तमाम अशिया को इस तरह स्टोर करना चाहिए कि ये चोरी के खतरे से भी महफूज हों और इस्तेमाल के बाद और मज़ीद मटेरियल आने पर इनकी पड़ताल और हिसाब किताब करना आसान हो। सवाल नंबर 3 है कंक्रीट की बैचिंग के तरीकों के नाम लिखें, ठीक है जी। अब कंक्रीट को नापने के मंदरजा झैल 2 तरीके हैं, ठीक है। बैचिंग इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में नापना कहते हैं ये देख लेना आपने। और नंबर 1 है बैचिंग बिल्लिहाज हुजम। हम बैचिंग बाय वॉल्यूम के हिसाब से कर रहे होते हैं, 1 CFT 2 CFT, ठीक है। और दूसरा उसमें ये होता है 1 CFT में कि 1 फुट बाई फुट का क्यूब होता है, उसमें आप उसको फिल करके बढ़ के फिर माप रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है बैचिंग बिल्लिहाज वजन। दूसरा हम उसको करते हैं वेट करके, ठीक है, वजन के हिसाब से। सवाल नंबर 4 है कंक्रीट की मिक्सिंग के तरीकों के नाम लिखें। तो कंक्रीट को मिक्स करना है तो कंक्रीट के अज्जा को 2 तरीकों से आपस में मिलाया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है। पहला हाथ से मिलाना यानी हैंड मिक्सिंग। नंबर 2 आता है मशीन से मिलाना यानी मशीन मिक्सिंग, ठीक है। ये 2 मेथड है। उसके बाद आता है नंबर 5, सवाल नंबर 5 है कंक्रीट मिक्सर की इकसाम के नाम लिखें। तो कंक्रीट को मिक्स करने के लिए जो मिक्सर इस्तेमाल होते हैं, मंदरजा झैल किस्म के मिक्सर से ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 टिल्टिंग ड्रम मिक्सर, ठीक है, जिसका ड्रम टिल्ट होता है, रोटे मतलब कि टर्न होता है। दूसरा बंद ड्रम, एक वो ड्रम है जो मूव नहीं, मतलब कि जिसे रोटेट करके जिसे कह सकते हैं कि वो फिक्स होगा, ठीक है ना, क्लोज ड्रम लिखा हुआ है। तीसरा पैन मिक्सर है, ठीक है, वो कढ़ाई नुमा है। अच्छा जी आगे आते हैं सवाल नंबर 6 में कि ताज़ा कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों के नाम लिखें। ठीक है, जो भी गलती अगर हो जाती है ना इसमें वो इग्नोर किए कर दें और इसकी रिसर्च करें। अच्छा यहाँ पे आता है जी सवाल नंबर 6 है कि कंक्रीट की तरसील के मुख्तलिफ तरीके यानी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दर्ज झैल है। नंबर 1 स्टील पैन का तरीका यानी कढ़ाइयों के जरिए से, ठीक है ना, कढ़ाई जो होती है। नंबर 2 आता है बजरिया हाथ रेड़ी, ठीक है, व्हील बारों के जरिए से। नंबर 3 आता है बजरिया डंपर, जो बड़े बड़े डंपर होते हैं। नंबर 4 है बजरिया ट्रैपर,
ट्रिपर, ये भी आप नेट पर सर्च करके देखें। बजरिया ट्रक मिक्सर है, बजरिया आपका आ जाएगा टावर लिफ्ट है, उसके बाद केबल है, ठीक है, क्रेन, बेल्ट कन्वेयर और पंपिंग। बजरिया मतलब कि केबल के जरिए से, ऐसे लिख लें, क्रेन के जरिए से अगर आपको आसान लगे लफ्ज, पंपिंग के जरिए से, और अगर आप बजरिया लिख सकते हैं तो भी लिख लें। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 आता है कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन के तरीके के इंतखाब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के नाम लिखने हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन पर जो मतलब के जो पॉइंट असरअंदाज होंगे वो ये आती है, पहले टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, वक्त का भी है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लेके जा रहे हैं तो वो भी देखना है कि इतनी देर में वो सख्ती ना हो जाए। उसके बाद सेग्रीगेशन कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है लूज ऑफ वाटर कंट्रोल, और फिर नंबर 4 पे आता है यील्ड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट की जो पैदावार है, ठीक है, यील्ड तो पैदावार ही कहते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आता है ईज इन यूज, इस्तेमाल में आसान हो, ठीक है, ये चीजें आ रही हैं इसके अंदर। सवाल नंबर 8 आता है कंक्रीट डालने के तरीकों के नाम लिखें। अब देखिए सवाल में कंक्रीट डालने के तरीकों के नाम है, लेकिन जवाब में कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ के देखते हैं। बीम, स्लैब, कॉलम या फर्श वगैरह की सूरत में, हाँ ठीक है, डालने का तरीका। तो कंक्रीट डालने का बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि ताज़ा डाली गई कंक्रीट के ऊपर से हाथरेडी या दीगर आलात और मजदूरों वगैरह का गुजर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो जहाँ पे ताज़ा कंक्रीट डाल दी जाए वहां से ना ही उसके ऊपर से गुजरना है, ना कोई हाथरेडी या कोई चीज़ गुजारनी है। इस मौके पर कंक्रीट को अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए कांडी, चपटी और वाइपर वगैरह का इस्तेमाल, मतलब वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके ऊपर चलना फिरना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर चपटी, गरमाला, ठीक है ना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कांडी वगैरह का। प्लेसिंग के वक्त कंक्रीट से ना तो पानी ज़ाया होना चाहिए और ना ही मज़ीद पानी शामिल करना चाहिए। जब आप कंक्रीट डाल दें, उसके बाद आप उसको प्लेस करते हैं, यानी बिछाते हैं, बिछाने के वक्त में कंक्रीट में मौजूद जो ब्लीडिंग का अमल हो रहा होता है, वो पानी जो ब्लीडिंग की वजह से सतह पर आ जाए, उसको आपको निकालना नहीं है, बल्कि उसी में रहने देना है, और ना ही आपने इजाफी पानी किसी भी कंक्रीट में डालना है, उस तरह भी उसकी मजबूती कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है ना, पायदारी नहीं पाई जाएगी, और ना ही मज़ीद पानी शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 9 आता है कंक्रीट को दबाने के तरीकों के नाम लिखें। वो भी वही चीजें आ रही हैं, कंक्रीट कंक्रीट को दबाने यानी कंपैक्शन का अमल मंदरजा झैल दो तरीकों से किया जाता है। पहला दस्ती, हाथ के जरिए से, दस्ती तरीका है हाथ के जरिए से, मतलब आपके पास कोई गरमाला है, गरमाले से दबा रहे हैं, या किसी धमूसे के साथ, जो भी है, कंक्रीट को नहीं तो डोरमेट से दबाएंगे वैसे आप, ठीक है ना। तो उसको आप किसी सरिये के टुकड़े के साथ आप उसको देखेंगे बीच में कोई मतलब खला ना रह जाए। दूसरा मशीनी तरीका होता है जिसमें वाइब्रेटर्स यूज होते हैं। सवाल नंबर 10 आता है कंक्रीट की सतह की फिनिशिंग के तरीकों के नाम। सतह को फिनिशिंग करनी है तो उसमें आता है कि कंक्रीट की सतह की फिनिशिंग के मुख्तलिफ तरीके दर्ज झैल है। नंबर 1, कंक्रीट की कुदरती सतह, जो नेचुरल कंक्रीट सरफेस है वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आता है रेत की बौछार, उसके ऊपर आप रेत बिछा सकते हैं, ठीक है। आप भी छिड़काव या पानी का छिड़काव आएगा, उसके बाद छिड़काव करना है, पानी आपने वो पानी पानी नहीं कर देना, सिर्फ पानी का छिड़काव करना है, ठीक है। फिनिशिंग के वक्त में पानी थोड़ा सा छिड़का के आप उसको थोड़ा, ताकि थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टील ब्रश का इस्तेमाल, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा करे, गरमाना लगाएंगे तो वो फिनिशिंग आ जाएगी। सैंड फिनिशिंग आएगी रेत की मदद से, और ग्रेनुलेथिक फिनिशिंग है, वो ग्रेनुलेथिक मटेरियल जैसे चिप्स का दाना और कोई चीज दूध शामिल करेंगे। तराजू फिनिश भी इसी में ही आएगी, मोज़ेक फ्लोर भी, ये फर्श के अंदर आती है फ्लश में, ठीक है। तो ये फिनिशिंग फ्लश कह रहा हूँ, मोज़ेक फिनिश वगैरह जो शामिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। तराई का मकसद बयान करें, यानी क्यूरिंग का क्या मकसद है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग। ताज़ा कंक्रीट में मौजूद पानी की मिकदार को कंट्रोल रखने के बंदोबस्त करने को कंक्रीट की तराई करना यानी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। ताज़ा कंक्रीट में मौजूद ये पानी की मिकदार सीमेंट की सेटिंग के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि सीमेंट सेट जल्द ना हो जाए तो इसलिए हम उसमें पानी की मिकदार शामिल करते हैं। अगर पानी की इस मिकदार में कमी वाक़ हो जाए तो कंक्रीट की ताकत यानी स्ट्रेंथ में कमी वाक़ हो जाती है, ठीक है। पानी की मिकदार में ये कमी पानी के बुखारत बनकर हवा में शामिल हो जाने या कंक्रीट के गिर्द दीगर मटेरियल के जज़ब कर लेने की वजह से होती है। अब उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं कि पानी वो अब्जॉर्ब कर गए हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट में पानी की मिकदार में कमी आ गई है। इसे मुख्तलिफ तरीकों से पूरा किया जाता है और मुख्तलिफ इकदाम करके ताज़ा कंक्रीट में मौजूद पानी की मिकदार को महफूज किया जाता है। कि ताज़ा कंक्रीट में पानी की मिकदार थोड़ी सी मौजूद रहनी चाहिए,
और कंक्रीट जब तैयार कर रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कोई बजरी वगैरह, कुछ ऐसे मोटे इंग्रेडिएंट्स बजरी वगैरह में जो पानी बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट में ही पानी की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। सवाल नंबर जो 12 है यानी 12 है कि तराई के मुख्तलिफ तरीकों के नाम लिखने हैं, क्यूरिंग करने के तरीके। उसमें क्या है कि कंक्रीट की तराई यानी क्यूरिंग के मुख्तलिफ तरीके दर्ज झैल है। पहले पानी का छिड़काव करते हुए, जैसे पहले बात हुई थी। नंबर 2 आता है पानी की तह मुहैया करना। अब ये आपने प्लेस कर दी हुई है, ये समझ लें 24 आवर्स के बाद कंक्रीट तैयार है, लेंटर डल चुका हुआ है, जो भी मिसाल के तौर पर, उसके ऊपर अब आपने पानी खड़ा करना है, उसकी क्यूरिंग करनी है। तो उसमें या तो नंबर 1 पे पानी का छिड़काव करें वक्फे वक्फे बाद, या फिर आप पानी की तय मुहैया करना पड़ेगी आपको, कि आपको उसके ऊपर पानी खड़ा करना है, रेत के साथ आप उसके ऊपर जगह बनाएं ताकि उसमें पानी खड़ा रहे। फिर तीसरा आता है नमदार मटेरियल चिपकाना, कोई ऐसा मटेरियल उसके साथ या चिपसा कर दें, जैसे पटसन के तोड़े होते हैं, ठीक है ना, आगे शायद आ जाए, उनको गीला करके उसके ऊपर रख देना। फिर उसके बाद है गैर जाज़ब मटेरियल से ढाँपना, या और ऐसा मटेरियल जो पानी जज़ब ही ना कर सके उसको उसके ज़रिए से उसको ढाँप देना। फिर गैर जाज़ब झिल्ली बनाना, केमिकल का इस्तेमाल करना, यानी जो एडमिक्सचर्स वगैरह केमिकल्स, और भाप का इस्तेमाल। अब एडमिक्सचर तो इसमें नहीं आएँगे बहरहाल, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एडमिक्सचर्स तो कंक्रीट की तैयारी के वक़्त में यूज़ होते हैं। कोई स्पेशल केमिकल्स होंगे, जो पानी अगर अवेलेबल ना हो तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भाप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो स्टीम होती है। अच्छा जी, आगे सवाल नंबर 13 है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जोड़ों की ज़रूरत लिखें। ये जॉइंट्स हैं, ठीक है? तो सीमेंट कंक्रीट की तमीरात में मदद झैल वजूहात की बिना पर जोड़ लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? पहला, तमीरात के मुख्तलिफ मेंबरान के दरमियान फैलाव के लिए जगह मुहैया करना। अगर कंक्रीट एक्सपैंड कर जाती है, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट लगाना पड़ेगा, कि फैलाव की हालत में कंक्रीट जो आपस में, अगर उसके दरमियान में कोई जिसे कह सकते हैं कि दो कंक्रीट के जोड़ लगाए हैं, तो दोनों में गैप नहीं देंगे तो दोनों कंक्रीट टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड करेंगी और एक दूसरे की सतह को खराब कर देगी, ठीक है ना, एजेस को। तो इस वजह से हमें इसमें दरमियान में एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। तो मीनार के मुख्तलिफ मेम्बरान के दौरान सिकुड़ाव के लिए भी जगह मुहैया करनी है। ठीक है जी। फैलाव में भी और सुकराव में भी तमीर के मुख्तलिफ मराहल को एक साथ मुंसलिक करना चाहिए, या मुंसलिक करना, फैलाव और सुकराव की वजह से दरारें बनने से रोकना, और इमारत के एक हिस्से के दबने की वजह से पूरी इमारत को नुकसान पहुंचने से बचाना, ठीक है, और इमारत की तमीर में खूबसूरती पैदा करना। ये सारी चीजें आती हैं स्ट्रक्चर में मौजूद जॉइंट हम इसलिए देते हैं ताकि उसमें खूबसूरती भी पैदा हो, ठीक है, नहीं तो वो कंक्रीट स्ट्रक्चर को खराब कर देगी। सवाल नंबर 14 आता है, जोड़ों के नाम क्या है? कंक्रीट के जोड़ों के नाम लिखने हैं, वो जॉइंट्स नेम, कंक्रीट जॉइंट्स, एनालिस्ट द कंक्रीट जॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट में भी सवाल होते हैं इसमें। पहला फैलावदार जोड़, जिसे एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। दूसरा सिकुड़ाव जोड़ है, जो आपका कहलाता है कंट्रैक्शन, ठीक है जी, कंट्रैक्शन जॉइंट है। फिर फिसलने वाले जोड़ आते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट। ये बुनियादों में भी ज्यादा होता है। और तमीरती जॉइंट यानी कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वो कंट्रैक्शन था, ये कंस्ट्रक्शन है। सवाल नंबर 15 आता है, जोड़ के बढ़ाई वाले मटेरियल के नाम लिखें। ये लास्ट क्वेश्चन है। कंक्रीट में जो जोड़ हम लगाते हैं, जो जॉइंट करते हैं, उसको किस मटेरियल से बढ़ते हैं? वो मटेरियल नरम होना चाहिए ताकि कंक्रीट अगर फैले भी तो वो मटेरियल उसके साथ, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाए। कंक्रीट के जोड़ों में मंदरजा झैल किस्म के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे आता है बढ़ाई वाला मटेरियल, ठीक है। नंबर 2 है सीलबंद कंपाउंड, और नंबर 3 आता है नमी रोक पट्टी, जिसे वाटर बार कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हम जो है वो थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, और वैसे भी ये गिनती के टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर नंबर 3 समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।